अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अस्मा। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में यूनिट नंबर 1 जो कि एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट था उसकी रीडिंग और उसको सारा एक्सप्लेन किया था, सारा समझा था। अब हम आज इस लेक्चर में इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इसकी बाकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट आपके पास बुकलेट मौजूद होगी जिसमें ये MCQs हैं। तो MCQs नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच सिंबल इज़ यूज टू स्टार्ट स्टॉप अ फ्लो चार्ट। हमने रीडिंग में भी और एक्सप्लेनेशन में भी सारा हमने इसके बारे में पढ़ा था। स्टार्ट और स्टॉप के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल यूज़ होता है देखते हैं। रेक्टेंगल, रोम्बस, ओवल शेप, कनेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ओवल शेप, यानी सी इसका आंसर होगा। सेकंड MCQs है वाइल राइटिंग एन एल्गोरिदम एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी रिटन इन अ डैश लाइन, सेपरेट, सेकंड, सेम, थर्ड। तो इसका आंसर है सेपरेट। हर इंस्ट्रक्शन को एल्गोरिदम में हम सेपरेट लाइन के ऊपर लिखते हैं। MCQs नंबर 3 है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम अ डैश नीड्स टू बी फॉलो। फ्लो, प्रोसीजर, सीक्वेंस, एक्शन। तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी प्रोसीजर। 4 वाला है आफ्टर विच स्टेप अ कंप्यूटर गिव्स द अप्रोप्रिएट रिजल्ट। इनपुट, डिसीजन, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो कौन सा ऐसा स्टेप है जिसके बाद अप्रोप्रिएट रिजल्ट हमें मिलता है? तो वो है प्रोसेसिंग के बाद। तो इसका 4 का आंसर हमारे पास होगा सी। टू मेक अ फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स वी नीड डैश नंबर। इसमें 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए फ्लो चार्ट में हमें कितने नंबर्स चाहिए? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। MCQs नंबर 6 है पर्पस ऑफ फ्लो लाइन इन अ फ्लो चार्ट फॉर प्रोसेसिंग। फ्लो लाइंस का पर्पस पूछा हुआ है। फॉर डिसीजन, फॉर प्रोसेसिंग, फॉर इनपुट, टू शो डाटा फ्लो। तो फ्लो लाइन का पर्पस होता है डाटा को के फ्लो को शो करवाना। तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद 7 MCQs है फ्लो चार्ट इज़ अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, सिस्टमेटिकल, ग्राफिकल, पिक्टोरियल, बोथ, बी एंड सी। तो हमने जब इसकी रीडिंग की थी इसके डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि बोथ ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं एल्गोरिदम फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, किसी भी एल्गोरिदम की पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम फ्लो चार्ट बोलते हैं, यानी इसका आंसर बी और सी दोनों होंगे। उसके बाद है ऑलवेज एंड अ फ्लो चार्ट विद अ स्टार्ट बॉक्स, प्रोसेसिंग सिंबल, स्टॉप बॉक्स, फ्लो लाइन। तो स्टार्ट बॉक्स के साथ स्टॉप बॉक्स के साथ आप एंड करते हो। यहाँ पे एंड का पूछा हुआ, स्टार्ट का नहीं पूछा हुआ। तो एंड अ फ्लो चार्ट विद अ स्टॉप बॉक्स। विच फॉर्म इज़ यूज टू मेक डिसीजन? येस और नो, सेपरेट, नॉट इज सेपरेट, एग्री, डिसएग्री, टिक और क्रॉस। तो हमने येस और नो की फॉर्म में अभी तक जितने भी हमने फ्लो चार्ट पढ़े हैं वो येस और नो की फॉर्म में पढ़े हैं। तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद है रोम्बस सिंबल इज़ यूज फॉर डैश, इनपुट, आउटपुट, डिसीजन, प्रोसेसिंग। रोम्बस सिंबल किसके लिए यूज़ होता है? डिसीजन के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है शॉर्ट और इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ प्रोग्राम। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सेकंड क्वेश्चन है एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है, यानी व्हाट इज एल्गोरिदम? अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ फ्लो चार्ट व्हाट इज द यूज ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉक्स। डिसीजन मेकिंग बॉक्स का काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग बॉक्स इज यूज टू टेक डिसीजन इन येस और नो फॉर्म। What is the need for arrow marks in a flow chart? Arrow marks are used to show the direction of flow of data और information। किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन के फ्लो को यानी उसकी डायरेक्शन को शो कराना हो तो हम एरो मार्क यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन अ फ्लो चार्ट, यानी इस सिंबल का ये पैरेललोग्राम सिंबल है, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? अ पैरेललोग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट एज वेल एज आउटपुट ऑपरेशन, यानी इनपुट और आउटपुट को शो कराना हो तो ये वाला सिंबल यूज़ होता है। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखें। लॉन्ग क्वेश्चन एक ही है इस चैप्टर का, वो है डिफाइन अ फ्लो चार्ट, गिव एन एग्जाम्पल। ये आपकी कॉपीज़ के ऊपर भी राइट कराया गया होगा और जिनके पास नहीं है वो यहाँ से पढ़ लें और उसके बाद इसको प्रॉपर सीख लें। अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल पूछी हुई है तो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दी है फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स, वही जो हमने बोर्ड पे भी की थी। स्टार्ट, एंटर 2 नंबर, नंबर 1, नंबर 2, इसको पैरेललोग्राम में शो करना है। स्टार्ट को आपने ओवल में शो करना है। सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये आप प्रोसेसिंग में करोगे। उसके बाद आप सम को प्रिंट आउट करा लोगे पैरेललोग्राम में। उसके बाद आप अपने प्रॉब्लम को यानी अपने फ्लो चार्ट को स्टॉप कर दोगे। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 1 के बुक पे जो कि पेज नंबर 15 और 16 के ऊपर मौजूद है। तो बुक का पेज नंबर 15 और 16 ओपन कर लें। स्टूडेंट बुक का पेज नंबर 15 उस पर MCQs देखें। अ डैश इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ये हमने बाकी MCQs जो बुकलेट के ऊपर मौजूद है वहाँ से भी हमने पढ़ा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी एल्गोरिदम की क्या होती है? फ्लो चार्ट होती है। इसका राइट आंसर होगा फ्लो चार्ट। नेक्स्ट MCQs है अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विद रिटन इन सिंपल लैंग्वेज दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड।
एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो आप सिंपल लैंग्वेज में लिखते हो। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ना तो फ्लो चार्ट तो होते ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, प्रोग्राम तो वैसे ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये वाला आंसर हमारा राइट आंसर होगा एल्गोरिदम। अ डैश रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट ऑफ डाटा इन अ डैश। इनमें से कौन सा सिंबल है? पैरेललोग्राम है, इनपुट आउटपुट को जो शो कराता है, सर्कल है या रेक्टेंगल है? तो पैरेललोग्राम इसका आंसर होगा। ठीक है, पेज नंबर 16 खोलें। पेज नंबर 16 पे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है डी। डिसीजन मेकिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश इन अ फ्लो चार्ट। डिसीजन मेकिंग किस सिंबल से शो होता है? रेक्टेंगल से शो होता है, रोम्बस से होता है, पैरेललोग्राम से होता है। तो इसका आंसर होगा रोम्बस। इन अ फ्लो चार्ट द रेक्टेंगल सिंबल रिप्रेजेंट डैश, इनपुट ऑफ डाटा, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, डिसीजन मेकिंग। इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो आपको क्या कहते हैं, रेक्टेंगल सिंबल के अंदर कौन सा प्रोसेस आता है? इनपुट आती है, प्रोसेसिंग आती है या डिसीजन मेकिंग? तो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इसमें आता है रेक्टेंगल में। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। आगे नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है, हियर इज एन एल्गोरिथम फॉर बोर्डिंग अ बस, यानी एक बस को हमने असेस करना है। तो कैसे करेंगे? बट द स्टेप्स आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, अरेंज द स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम इन करेक्ट ऑर्डर। अब हमारे पास ये 5 से 6 स्टेप लिखे हुए हैं। एक एल्गोरिथम है, यानी बस को बोर्ड करना है, यानी बस को असेस करना है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा स्टार्ट। आपने स्टार्ट को यहाँ पे आपने नंबर देके नंबर 1 दे के आपने लिख देना है, स्टेप नंबर 1 है स्टार्ट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है हमारे पास पैक योर बैग। आपने इसको प्रॉपर अरेंज करके लिखना है और साथ नंबरिंग भी देनी है। और थर्ड स्टेप हमारे पास है लीव योर हाउस। फोर्थ स्टेप है हमारे पास रीच द बस स्टॉप। और फिफ्थ जो हमारे पास स्टेप है वो है बोर्ड द बस। बस को आपने असेस कर लिया, उसके बाद आपने अपने प्रॉब्लम को स्टॉप कर देना है, जो कि पॉइंट नंबर 6 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एन एल्गोरिदम टू मेक योर फेवरेट मिल्क शेक और ड्रिंक। आपने अपना फेवरेट मिल्क शेक या ड्रिंक बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपने एल्गोरिदम में नंबर 1 यहाँ पे नंबर 1 देना है, नंबर 2 मतलब जितने भी स्टेप्स होंगे उनको नंबरिंग देनी है। और पहले स्टेप में आपने लिखना है स्टार्ट। फिर आपने सेकंड स्टेप में लिखना है कि जो जो आपको इनपुट चाहिए, यानी आपको शुगर चाहिए, आपको मिल्क चाहिए, आपको एप्पल चाहिए, आपको एक जूसर चाहिए, ये सारी इनपुट में आएंगी। ठीक है, आपने तीसरा स्टेप लिखना है, भाई उसका पूरी प्रोसेसिंग बतानी है कि भाई आपने एप्पल को आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। फिर आपने फोर्थ स्टेप में क्या करना है, ऐड मिल्क, शुगर, एप्पल पीसीज इनटू द जूसर। वो सारे जूसर के अंदर आपने ऐड कर देने हैं सारी चीज़ें। पांचवा स्टेप आपने बताना है कि आपने पावर बटन दबाना है किसका, जूसर का, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं आपस में। और उसके बाद हमने 6 में बताना है कि आपका एप्पल शेक रेडी हो गया है। और उसके बाद 7 स्टेप में आपने बताना है कि उसको एक ग्लास में पोर कर लें, उसके बाद आप इसको स्टॉप कर लें। तो ये आपका इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये आपका ज़रूरी नहीं कि आपने एप्पल शेक ही यहाँ पे बनाना है, ज़रूरी जो आपका फेवरेट है आप उसकी सारी प्रोसेसिंग और सारी इनपुट लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर मेकिंग योर फेवरेट सैंडविच। तो ये मैं यहाँ इसका मेरे पास आंसर मौजूद है, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है स्टार्ट। सबसे पहले आपने ओवल शेप के अंदर स्टार्ट किया, उसके बाद आपने पैरेललोग्राम शेप के अंदर आपने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें एज अ इनपुट लेंगी। ब्रेड लेंगे आप, चिकन पैटी लेंगे, केचप लेंगे, सैंडविच मेकर, मेयोनीज, ये सारी चीज़ें आपकी इनपुट में आएंगी कि जो जो चीज़ें हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद हमने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहले एक पीस लिया ब्रेड का, फिर इसके ऊपर चिकन पैटी रखी। उसके बाद पुट एन अदर पीस ऑफ ब्रेड ऑन द चिकन पैटी, यानी आपने जो जो उसमें चीज़ें ऐड करनी थी उसके बाद आपने उसके ऊपर ब्रेड रख दी, वो एक सैंडविच बन जाएगा। प्लेस द सैंडविच इन सैंडविच मेकर। अब सैंडविच मेकर में आपने अपना रख दिया सैंडविच को, उसके बाद पावर बटन दबाया सैंडविच मेकर का। उसके बाद हमारे पास अब हमारा जो सैंडविच है वो रेडी हो चुका है। अब हमारे पास आउटपुट आनी है, तो सिंबल कौन सा यूज़ होगा, पैरेललोग्राम। सैंडविच इज़ रेडी, सर्व इट विद केचप एंड मेयोनीज। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा स्टॉप। तो ये था फ्लो चार्ट आपका सैंडविच बनाने का। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक रफ कॉपी के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा भी कोई आप एग्जांपल ले सकते हैं। सैंडविच के अलावा आपने कोई और चीज़ बनानी हो तो आप उसको एग्जांपल के तौर पर लेके उसका फ़्लो चार्ट बनाने की कोशिश करें। और सेम इसी तरह आप किसी भी एग्जांपल को लेके एक एल्गोरिदम बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको एल्गोरिदम के सारे रूल्स भी पता चल जाएँ और फ़्लो चार्ट के सिम्बल्स और सारे रूल्स भी पता चलें। थैंक यू। इसको अच्छे से सीखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।